हाँ, तो अभी हम पढ़ रहे थे मात्रक, जिसमें SI यूनिट तक पहुंच गए थे, जिसमें 7 मूल मात्रक है, 2 पूरक मात्रक है, जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट। 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? द्रव्यमान। मूल मात्रक क्या होते हैं? जिनको डायरेक्ट मापा जा सके, जिनके मापन के लिए किसी और क्वांटिटी से कंपेयर करके सीधा सीधा उनका माप ले लिया जाए, वो पूरक मात्रक हो गए। और उसके बाद फिर डिराइव्ड मात्रक, वो यहाँ पे नहीं है। पूरक मूल मात्रक कौन कौन से हो गए? द्रव्यमान, दूरी, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता, विद्युत धारा। ये 7 मूल मात्रक है, इनको डायरेक्ट मेजरमेंट लिया जा सकता है इनका। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। फिर दूरी का मात्रक, दूरी या लंबाई, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। मीटर को किससे दर्शाते हैं? एम से। किलोग्राम को किससे दर्शाते हैं? केजी से। समय क्या का मात्रक क्या हो गया? सेकंड, जिसको दर्शाते हैं एस से। तापमान क्या हो गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर को मात्रक इसका इंग्लिश में लिख देते हैं टेम्परेचर। इसका मात्रक हो गया केल्विन। इसको डिग्री सेल्सियस में भी लिखा जाता है, लेकिन इसका SI मात्रक केल्विन है। पदार्थ की मात्रा को दर्शाते हैं मोल से, यानी कि एक एकांकी पदार्थ के अंदर अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी है, वो मोल से दर्शाते हैं। उसको इंग्लिश में भी उसका प्रतीक भी मोल ही है। प्रकाश की तीव्रता, यानी कि इसको दिखाते हैं कैंडेला से। कैंडेला, इसका प्रतीक है CD। विद्युत धारा, इसको दर्शाते हैं एम्पियर से। इसका प्रतीक है AMP, या इसको सीधा सीधा आप A भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो और AMP एम्पियर भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, ये हो गए मूल मात्रक। फिर है 2 पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कौन कौन से हैं? पूरक मात्रक कोण के रूप में, एक तो समतल कोण है, एक घन कोण है। समतल कोण मतलब प्लेन एंगल, और घन कोण मतलब ठोस कोण अर्थात सॉलिड एंगल। क्या है प्लेन एंगल? प्लेन मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल सरफेस होता है। 2D, एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये बन गया एक प्लेन। इस प्लेन में कोई कोण, सपोज इस प्लेन में एक वृत्त है, जिसके केंद्र से एक त्रिज्या R मैंने यहाँ खींची, दूसरी त्रिज्या R मैंने यहाँ खींची, रेडियस R, और यहाँ से L लंबाई का चाप कट गया इन दोनों से। ठीक है, तो मुझे पता करना है ये थीटा। तो ये वाला जो कोण बनता है, इससे कहते हैं समतल कोण। किसी भी प्लेन के अंदर बना हुआ कोण, जैसे कि एक रेखा यहाँ गई, दूसरी रेखा यहाँ गई, इनके बीच बनने वाला कोण ये हो गया समतल कोण। ठीक है, 2 डायमेंशन में। इसको मापने की इकाई है रेडियन, जिसको हम RAD लिख के दर्शाते हैं। इसका प्रतीक है ये RAD, रेडियन। और इसको मापने का तरीका क्या हो गया? थीटा। टेन थीटा सबको पता है, टेन थीटा इक्वल टू सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, यानी कि L/R। अगर ये थीटा बहुत छोटा है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, टेन कैन बी रिमूव, तो उस समय टेन नहीं आएगा, सिर्फ थीटा आएगा। थीटा इक्वल टू L/R, ये इसका फॉर्मूला है। सॉलिड एंगल, घन कोण, ये क्या होता है? अभी आपके पास एक क्रिकेट की गेंद है, आपने बहुत अच्छा शॉट मारा, इतना अच्छा शॉट मारा कि गेंद फट के 2 हो गई। ठीक है, 2 टुकड़े हो गए गेंद के, एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा आपको मिला नहीं। अब इस टुकड़े के अंदर सपोज गेंद को आपने काट दिया, बीच में से खोखली गेंद है, यहाँ आप बैठे हो, खोखला होना जरूरी नहीं है, कोई भी एक गेंद जैसा सरफेस है, जिसके केंद्र से अगर आप लाइट मारते हो इसके बाहर, इसके सरफेस पे, तो कुछ ऐसी आएगी आकृति उस लाइट की। और ये लाइट अगर इकाई क्षेत्रफल के ऊपर लगती है, इकाई क्षेत्रफल यूनिट सरफेस के ऊपर लगती है, सरफेस यानी कि एरिया, जिसको दर्शाते हैं A से। इकाई सरफेस है, यूनिट क्षेत्रफल है, बहुत छोटा सरफेस है, तो उसको DA लिख देंगे। ये हो गया इसका सेंटर O। यहां से इसकी दूरी हो गई R यानी रेडियस, यानी त्रिज्या। इसको दर्शाते हैं, ये जो कोण बन रहा है 3D में बन रहा है, ये 3 डायमेंशनल कोण है ये। इस कोण को हम दर्शाते हैं ओमेगा से। ये थीटा है, ये ओमेगा है। इसको दर्शाते हैं SR, स्टेरेडियन इसकी इकाई है। क्या इकाई है इसकी? स्टेरेडियन, जिसको दर्शाते हैं SR से। ठीक है, इसको पता करने का सूत्र क्या है? वही सेम तरीका है, D ओमेगा, क्योंकि बहुत छोटा एंगल है, तो D ओमेगा इक्वल टू, सामने क्या है? एरिया DA डिवाइड बाई त्रिज्या का स्क्वायर, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो आपको 3D में R स्क्वायर लेना है नीचे।
दोनों को क्या कहते हैं, इसका यूनिट सेम करना है, इसलिए आर स्क्वायर लगाते हैं। वो यूनिट सेम कैसे करना है वो आगे आ जाएगा आपके, ठीक है। इतनी चीज समझ लीजिए आप, ठीक है। अब आपको सवाल कैसे आएंगे, एक सवाल लेते हैं। हमने अभी सदिश और अदिश पढ़ा, सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। अब आपको सवाल कैसे आएंगे, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, पहचानिए। अदिश राशि क्षेत्रफल, बल नहीं लिखते, आयतन, सी, चुंबकीय क्षेत्रफल या डी, सभी चुंबकीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इनमें से अदिश राशि कौन सी है, पहचानिए और बताइए। इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, आपको पढ़ाया मैंने। या फिर आपको पूछेगा कि इनमें से सदिश राशि कौन सी है, अगर गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो उस हिसाब से। तो सदिश राशि एक तो होगी तापमान, टेम्परेचर, बी है दाब, सी है आयतन, या डी नन ऑफ दी अबव। दाब यानी प्रेशर, आयतन यानी वॉल्यूम। इनमें से सदिश राशि कौन सी है। तापमान बताने के लिए दिशा चाहिए, नहीं। दाब बताने के लिए दिशा चाहिए, नहीं। आयतन बताने के लिए दिशा चाहिए, नहीं। तो सदिश राशि कौन सी है, कोई भी नहीं है। अदिश राशि कौन सी है, इनमें से किसी भी चीज को बताने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता है क्या, कमेंट करके बताइए कौन सा है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, कौन हो गया, लंबाई। अब देखिए लंबाई नापने का तरीका, छोटी लंबाई कैसे नापते हैं, मीटर में एम से दर्शाते हैं। कहां तक नाप सकते हैं, स्केल में, स्केल हो गया, या आपके पास इंची टेप हो गई, इंची टेप, इससे नाप लो। कहां तक नाप सकते हो आप, कम से कम लंबाई कितनी नाप सकते हो आप एक स्केल से। एक स्केल के अंदर आप नाप सकते हो 0.001 मीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर। ये एक स्केल से नाप सकते हो आप। इसके नीचे अगर आपको मापना हो, मैं कह दूं 0.0001 मीटर तक का माप के बताइए किसी चीज की एक्यूरेसी, 0.0001 तक की एक्यूरेसी, यानी 10⁻⁴ मीटर तक की एक्यूरेसी माप के बताइए, कैसे मापेंगे। इसको मापने के लिए टूल होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर, उसके भी नीचे अगर मैं कह दूं कि आपको एक्यूरेसी चाहिए 0.00001 मीटर, यानी 10⁻⁵ मीटर, तो अगर आपको सीधा लाइन में रेखा में माप लेना है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, वर्नियर कैलिपर हो गया। 5 क्या होगा, किसी को पता है क्या। दो चीजें होती है, अगर आप पृष्ठ का माप रहे हो, पृष्ठ अगर अनइवन है तो यहाँ पे एक गोलाई मापी रखते हैं, इसके 3 पैर होते हैं, वो आपको माप के बता देगा कि समतल सतह है या नहीं है, सतह में कितना उभार है, कितना नीचे है, ऊंचा है। तो उसके लिए एक होता है गोलाई मापी, दूसरा होता है स्क्रू गेज, SCREWGAUGE, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज ये होता है सरफेस मेजरमेंट के लिए, यानी पृष्ठफल नापने के लिए। ये होता है लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, इतने एक्यूरेसी के साथ। ये वर्नियर कैलिपर क्या है, गोलाई मापी क्या है, स्क्रू गेज क्या है, ये प्रैक्टिकल में करा दिए जाएंगे 11वीं 12वीं वालों को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें आपको सिर्फ पता होनी जरूरी है। बड़ी दूरी नापने के लिए क्या करेंगे आप, बड़ी दूरियां कैसे नापेंगे भाई, यूनिट तो इसका मीटर ही है। स्केल से नाप लेंगे, वर्नियर कैलिपर से नाप लेंगे, गोलाई मापी से, स्क्रू गेज से छोटी दूरियां नाप लेंगे। बड़ी दूरियां कैसे नापेंगे, बहुत दूर पर 6 साल की दूरी में पूछ ली, कैसे बताएंगे आप। इसका एक तरीका होता है नापने का, जिसे कहते हैं लंबन विधि।
लंबन पद्धति, इसमें आप बड़ी दूरियां नापते हैं। कैसे नापते हैं? कोई एक ऑब्जेक्ट है बहुत दूरी पर, ठीक है, आप धरती से तारा देख रहे हो, ये वो तारा है ऑब्जेक्ट, आपने यहाँ पे खड़े होके देखा पॉइंट ए पे, ठीक है, तारे से आपकी दूरी, फिर आप कुछ दूर चले पॉइंट बी पर आए और यहाँ से आपने फिर इस तारे को देखा, पॉइंट बी से तारे की दूरी नहीं बदलेगी, क्योंकि आपको ऐसा दिखाई देगा कि तारा वही है, आप खाली हिल रहे हो जैसे दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, तो आपको तारा हिलता हुआ नहीं नजर आएगा। इस केस में आपको ए और बी से तारा जो आप देखेंगे, आपकी दृष्टि आपको लगेगा मैं एकदम सीधा देख रहा हूँ, यहां से भी सीधा, यहां से भी सीधा, ऐसा दिखाई देगा, लेकिन होगा नहीं ऐसा, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। तो आप जब यहां से यहां चल के आओगे तो इस तारे के सापेक्ष ये जो कोण बनेगा बहुत छोटा होगा ये कोण। तो और मान लो कि आप यहां से कितना 100 मीटर चल के आ गए, तो थोड़ा ही चलते हैं, चलो 50 मीटर ही चलते हैं, ज्यादा नहीं चलेंगे आज। 50 मीटर चल के आ गए, थीटा आपको किसी ने बता दिया कि मान लो 1 डिग्री है, तब बताओ डी कैसे नापोगे? इसको हम बी मान लेते हैं, ए बी की दूरी को, ठीक है। फॉर्मूला क्या है जो आपको पहले बताया समतल कोण के में, थीटा इक्वल टू, बहुत छोटा है तब टेन थीटा है, ये समुख भुजा बटे संलग्न भुजा, समुख भुजा क्या है बी बाई डी, टेन थीटा है, बहुत छोटा है इसलिए टेन की जरूरत नहीं है, तो आप इससे डी नाप लोगे, डी इक्वल टू बी बाई थीटा। ये लंबन दूरी का तरीका है नापने का। अब आपको मैं एक सवाल देता हूं, सवाल क्या है कि आप सपोज कुतुब मीनार देखने गए, ठीक है, कुतुब मीनार पॉइंट सी पर है, आप खड़े हो पॉइंट ए पर, आप यहां से 100 मीटर चल के पॉइंट बी पे आए। आज आप ज्यादा दूरी तय की, क्योंकि कुतुब मीनार देखने जाओगे बहुत चलना पड़ता है, ठीक है। आपने ए से कुतुब मीनार को देखा, ठीक है, कुतुब मीनार ने आपको देखा, फिर आप बी पर चल के आए, आपने कुतुब मीनार की तरफ टेढ़ा देखा, कुतुब मीनार को हो गई टेंशन। अब आपको लगा, जब आप बी पर पहुंचे आपको अंदाजा लग गया कि ये कोण 40 डिग्री है, आप चल के आए 100 मीटर, तो पॉइंट ए से पॉइंट सी की दूरी, यानी आप जहां पे खड़े थे वहां से कुतुब मीनार की दूरी कितनी है, नापेंगे कैसे आप? वही तरीका है सेम, थीटा इक्वल टू समूह भुजा ए बी बटे संलग्न भुजा ए सी। थीटा, ये थीटा नहीं आएगा क्योंकि कोण बड़ा है, तो यहाँ आएगा टेन थीटा। ए सी को यहाँ ले आओ, टेन थीटा को नीचे ले आओ, तो ए सी इक्वल टू ए बी कितना है 100 डिवाइड बाई 1040 डिग्री। 1040 डिग्री की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई होगी, 1040 होता है 0.8391, ये 1040 की वैल्यू यहाँ रखो, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 114 आनी चाहिए, 114 है क्या? 119 है, 119 मीटर है ये सी, ठीक है। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको समझाते हैं कि सपोज आप धरती से चांद को देख रहे हो, ये रही पृथ्वी, ये रहा चंद्रमा, पृथ्वी पे आप खड़े हो, ठीक है, आपने यहां से चंद्रमा को देखा, दूसरे कोने में आपका दोस्त खड़ा है, आपके दोस्त ने भी चंद्रमा को देखा, ठीक है, आपसे चंद्रमा की दूरी और आपके दोस्त से चंद्रमा की दूरी एक जैसी दिखाई देगी। अगर आप यहां से चल के यहां पर आ जाते हो और फिर चंद्रमा को देखते हो, चंद्रमा आपको वहीं दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा दूरी पे है, और यहां से यहां तक चल के जो आपने चाप लगाया है, इसकी लंबाई होगी डी, आपसे चंद्रमा की दूरी होगी डी, यहां से चल के आगे अभी भी आपको चंद्रमा डी दूरी पे दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जो कोण है ये बहुत छोटा कोण है, इसका नाप है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। कोण को मिनट में भी नापते हैं, सेकंड में भी नापते हैं, कैसे नापते हैं ये बताया नहीं मैंने। 1 डिग्री होता है 60 मिनट, ये एक डैश लगाया मतलब मिनट, 1 मिनट होता है 60 सेकंड, ये 2 डैश लगाया मतलब सेकंड,
1 डिग्री होता है रेडियन में, अगर इसको कन्वर्ट करना है पाई बाई 180 रेडियन। पाई कितना होता है 3.14, निकाल लो कितना हो गया। 1 डिग्री इक्वल टू जितना रेडियन होता है। 1 डिग्री यानी 60 मिनट में पाई बाई 180 रेडियन होता है, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 1.745 गुणा 10⁻³ रेडियन। ये होता है 1 डिग्री में यानी 60 मिनट में। अब 60 मिनट में 1.745 इंटू 10⁻³ रेडियन है। 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में डिवाइड बाई 60, ठीक है। अब 1 सेकंड में कितना होगा? अगर 1 सेकंड कर देता हूं तो गुणा 60 कर दो इधर, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप इसको निकाल लेना, आपको सेकंड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मिनट तक में काम हो जाएगा, ठीक है। आपको कौन दे दिया 1 डिग्री 54 मिनट। डी आपको पता करना है, यहां से यहां चलकर जो आए आप, तो आपकी बी का माप है 1.276 × 10⁻7 मीटर। ये आपको सवाल में दे रखा है। डी पता करो, वीडियो पॉज करो, निकाल के बताओ कितना होगा, ठीक है। तब तक मैं हल करके बताता हूँ कैसे होगा। थीटा आपको क्या दिया है? 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, यानी कि ये हो गया 60 मिनट प्लस 54 मिनट, 114 मिनट का कोण है थीटा। रेडियन में कन्वर्ट करो। 1 डिग्री 1.745 × 10⁻³ रेडियन, यानी डिवाइड बाई 60, 745 × 10⁻³ डिवाइड बाई 60। ये होता है 1 मिनट में। 114 मिनट में कितना हो गया? गुणा 114। ये आपका थीटा आएगा, ठीक है। और आपको क्या पता करना है? डी का सूत्र क्या है? डी बट्टा थीटा। निकालो कितना आता है। ये आएगा 3.84 × 10⁸ मीटर। इतना आना चाहिए, निकालो, ठीक है। जिनका सही है वो समझ लेना। इतने सवाल हो गए। एक सवाल आपको खुद करना है, होमवर्क है। क्वेश्चन 3, सूर्य का कोणीय माप, कोणीय व्यास 1920 डिग्री, 1920 मिनट, सेकंड। पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो सूर्य का व्यास बताओ, सूर्य का व्यास बताओ। कैसे बताओगे? ये होमवर्क है, तरीका बता देता हूँ, कर लेना। अगर ये कर पाए तो चलो आपको समझ में आ गई चीजें। कैसे आ गए? सूर्य का कोणीय व्यास क्या होता है? ये सूर्य है, यहां से यहां तक ये इसका व्यास हो गया। ऐसे चाप जो है ना बी, इसकी वैल्यू हो गई 1920 सेकंड, ठीक है। यहां से कितना चाप है? ये पृथ्वी है, ये सूर्य, ठीक है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी यानी आपको डी दे रखा है 1.496 × 10⁻11 मीटर, इतनी दूरी है। ये क्या है? चाप 1920 मिनट में दे रखा है, मिनट का सॉरी सेकंड दे रखा है, तो सेकंड मतलब ये चाप बी नहीं है, ये फिर आपका थीटा है 1920 सेकंड। आपको थीटा सेकंड में दे रखा है, सेकंड से रेडियन में कन्वर्ट करना यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। 1 मिनट में कितना होगा? 1 सेकंड में कितना? गुणा 60 और कर दो यहाँ पे, ठीक है। आपको एक सेकंड का रेडियन आ जाएगा, कितना रेडियन होता है। तो 1920 को उससे गुणा करोगे तो कितना रेडियन आ गया? 1920 सेकंड में वो आपके पास आ जाएगा।
आपके पास थीटा आ गया, आपके पास डी आ गया, आपको पता करना है बी, सूर्य का व्यास। ये होमवर्क है, पता करो, वो बताओ।